हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं। अगर आपका भी कभी दिल टूटा हो, चाहे लड़की की वजह से हो या किसी और भी वजह से, तो आज आपको ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। क्या पता इसको सुनने के बाद में आपके अंदर परिवर्तन की लहर दौड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय जाया ना करते हुए मैं इस कहानी को शुरू कर ही देता हूँ। दोस्तों, विपुल नाम का एक लड़का रहता था। बहुत ही खुश मिजाज किस्म का आदमी था। कुछ दिनों पहले ही उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वह इतना मस्त था कि अब सारी क्लास उससे खुश रहती थी। कभी अगर वो कॉलेज नहीं आता था तो क्लास में सोनापन छा जाता था। दिन बीतते गए और समय निकलता गया तो वो क्लास में बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता। कोई उससे पूछे तो बताने को तैयार नहीं था। पूरी क्लास में सन्नाटा छाने लगा। लेकिन एक दिन उसके टीचर ने उससे पूछ ही लिया कि विपुल, तुम्हें बताना ही होगा कि तुम इतने दुखी क्यों हो। जब तक अपने अंदर दबे बोझ को हल्का नहीं करोगे तब तक कैसे खुश रहोगे। हिम्मत करके उसने बताया कि वह एक लड़की से प्यार करता था। अब वो उसे छोड़कर चली गई, इसलिए वो बहुत दुखी है। टीचर सारी पिक्चर समझ गए। उन्होंने कहा कि तुम शाम को मेरे घर आ सकते हो। उसने कहा हाँ ज़रूर। जब विपुल शाम को टीचर के घर गया तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या लेना पसंद करोगे, चाय या लेमन शरबत। उसने कहा लेमन शरबत। जब उन्होंने शरबत बनाया तो उसमें नमक काफ़ी ज़्यादा डाल दिया और जब विपुल भाई ने वह लेमन शरबत पिया तो एक घूंट पीकर ही मुंह बिगाड़ लिया और टीचर को कहा, सर ये क्या बना दिया आपने, इसमें नमक बहुत ज़्यादा है। तो टीचर ने कहा, विपुल कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दोबारा शरबत बना सकता हूँ। विपुल ने कहा, लेकिन सर उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम इसी शरबत में थोड़ा पानी और चीनी डालकर इसे अच्छा बना सकते हैं। टीचर ने पूछा कि क्या। विपुल ने भी यही जवाब दिया। अब टीचर ने कहा कि मैं तुमको यही बात समझाना चाहता था, इसलिए मैंने जानबूझकर लेमन शरबत में नमक ज़्यादा डाला और तुम्हारी ज़िंदगी में भी नमक ज़्यादा हो गया है और तुम सिर्फ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीनी मिलाते जाओ। कुछ ही दिनों बाद नमक की मात्रा कम हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी पहले से भी खुशनुमा बन जाएगी। विपुल के गुरुजी चाहते तो यह सीधा सीधा भी समझा सकते थे, लेकिन आप सभी जानते हो सीधी बातें इतनी आसानी से कहाँ समझ आती हैं। जो ज्ञान प्रैक्टिकल से मिलता है वो हमेशा याद रहता है और ऐसा जिंदगी का ज्ञान तो हम उम्र भर नहीं भूलते। अब विपुल के जीवन में चीनी की मात्रा बढ़ने से खुशियां बढ़ रही थी। उसने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और उनका धन्यवाद दिया। अगर वह इन बातों को अंदर ही अंदर दबा के रखता और विरह की अग्नि में जलता रहता तो गुरु कैसे समझ पाते। मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर आप कभी किसी ने दिल तोड़ा है तो बार बार उसके बारे में मत सोचिए। किसी न किसी से तो साझा करके आपको अपना बोझ हल्का करना ही पड़ेगा। और अगर आपको कोई भी ऐसा इंसान ना मिले तो आप क्या करोगे, उसका भी तरीका बता देता हूँ। आप अकेले में कागज़ के ऊपर वो सारी बातें लिखिए जो आपको दिमाग में आधी की तरह चल रही हैं। XYZ कैसी भी बातें हों लिखिए और लिखने के बाद देखिए दिमाग को कितना रिलैक्स मिलता है, क्योंकि काफ़ी सारी गंदगी दिमाग से निकल चुकी है। बाकी की अपने आप ही निकल जाएगी। अब आपको इस कागज़ का क्या करना है, इसको फाड़ दीजिए, आपका काम हो गया। देखो ये तरीका लोगों का आजमाया हुआ है और ये कारगर है। अब चेक करने के लिए तो आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के बात यही है, आप मेल हो या फीमेल, ये तरीका दोनों तरफ काम करेगा। समय का खेल है, वरना मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और प्यार बांटिए, क्योंकि ये 4 गुना लौट के आता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताइए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तक आपने अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ़ौरन लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो हर उन ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर करिए जिनकी प्रॉब्लम का सलूशन हो सके।